एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन हम देखेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड के परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक साल इन क्वेश्चनों में से प्रत्येक क्वेश्चन जो भी जिस टाइप के मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन किया जाए। लिखा है कि एक त्रिभुज है ABC नाम का, जिसमें AB का मान दे दिया है 6.3 सेंटीमीटर, AC का मान दिया है 12 सेंटीमीटर और BC का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि कोण B का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप ABC एक बना लीजिए त्रिभुज। ये मान लेंगे कि ये हमारा ABC एक त्रिभुज है। यहाँ हम नाम रख दे रहे हैं ABC, जिसमें AB का वैल्यू कितना दिया है 6.3 है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6.3। अब AC का मान कितना है 12 है, ये आपका AC है, ये आपका 12 सेंटीमीटर हो गया। BC का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, ये आपका BC का मान हो गया 6 सेंटीमीटर। यहाँ से हमको पता करना है कि एंगल B का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बड़े भुजा का वर्ग, ये देख रहे हैं कि 12 सेंटीमीटर सबसे बड़ा है, इसका वर्ग हम निकाल लेंगे। यानी AC माने हैं बड़ी भुजा, तो 12 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 12 गुणे 12, ये 12 गुणे 12 बराबर 144। ये आपका AC निकल गया। अब दोनों भुजा का स्क्वायर हम निकालेंगे, BC का भी और AB का भी। BC का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए। AB का मान 6.3 है तो 6.3 का स्क्वायर कर देंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 6.3 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो जो 6 है यहाँ पे इसका स्क्वायर कीजिए 36 गुणे 3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 आ जाएगा। तो 36 प्लस 3 6 का 18, 3 के 9 और 1 10, इसको आप जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 144। यहाँ आप देख रहे हैं कि AC स्क्वायर का मान 144 के बराबर है और BC प्लस AB स्क्वायर दोनों का स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो भी आपका 144 मान आ रहा है। लिखेंगे क्योंकि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस प्रमेय की पुष्टि करता है। और हम जानते हैं कि कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर अगर है तो यह समकोण त्रिभुज में ही लागू हो सकता है। यानी कि एंगल B का मान कितना आ गया 90 अंश। लिखेंगे कि एंगल B बराबर 90 अंश। यह आपका पहला आंसर हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन में, ये जो दूसरा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रत्येक साल देखने को मिलते हैं, पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया था। लिखा है कि चित्र में लिखा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका आधार BC के समांतर PQ रेखाखंड खींचा गया है। देखिए ये हमारा ABC एक त्रिभुज है, आधार BC के समांतर कौन सी रेखा खींची गई है, PQ एक रेखा खींची गई है। यदि PQ रेशियो BC बराबर दिया है 1:3, 1:3 दिया है, तो कह रहा है कि AP और PB का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि BC के समांतर PQ खींचा गया है। लिखेंगे कि चूंकि BC समांतर है किसके, PQ के, दिया भी है कि BC के समांतर PQ रेखाखंड खींचा गया है, इसलिए ये देखिए यह हमारा कोण किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। और ये कोण जो है किसके बराबर होगा, Q के बराबर हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे कि कोण APQ ये वाला बराबर कोण ABC। लिखेंगे कोण APQ, ये आपका कोण है, बराबर कोण ABC के
और ए क्यू पी, ये कोण किसके बराबर होगा? इस कोण के बराबर। इसका नाम लिखेंगे ए क्यू पी, व लिखेंगे कोण ए क्यू पी बराबर ए सी बी। ये आपका ए सी बी हो जाएगा, ए सी बी के, यानी कि यह कोण इसके बराबर हो गया और यह कोण भी इसके बराबर हो गया, क्योंकि यह भुजाएं इनके समांतर थी। अब हम दोनों त्रिभुजों को, यानी कि ए पी क्यू, ये छोटा वाला त्रिभुज है और एक बड़ा त्रिभुज है ए बी सी, इन दोनों को हम क्या करेंगे? समरूप करेंगे। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम ले लेंगे, चलिए इन दोनों त्रिभुजों में हम ले रहे हैं, लिखेंगे कि त्रिभुज ए पी क्यू, ये छोटा वाला है ए पी क्यू, व त्रिभुज ए बी सी में समरूप करने के लिए दो पॉइंट हम ले लेंगे कोई। तो ये देख रहे हैं कि इस छोटे वाले त्रिभुज में ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू किसके बराबर था? इन दोनों त्रिभुज में ले लेंगे ए बी सी, ये आपका कोण के बराबर है, तथा अभी हम ऊपर प्रूव किए हैं यहाँ पे ए क्यू पी, देखिए यहाँ ए क्यू पी हुआ बराबर कोण ए सी बी के, अभी प्रूव किया गया है। तो ये भी हमारा कोण है, ये भी हमारा कोण है, तो एंगल समरूपता कसौटी से यह जो ट्रेंगल है समरूप हो सकते हैं, लिखेंगे इसलिए ट्रेंगल ए पी क्यू समरूप ट्रेंगल ए बी सी के। ये आप लिख देंगे यहाँ पे ए कसौटी, समरूपता की एंगल यानी कोण कसौटी से यह हमारा दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। और जब यह समरूप हो जाएगा तो आप लिखेंगे इसलिए ए पी बटे ए पी, यानी कि छोटे त्रिभुज की ये भुजा ए पी बटे में बड़े त्रिभुज की भुजा क्या है? ए बी है, ए बी लिखिए बराबर ए क्यू, ये आपका ए क्यू छोटे त्रिभुज की भुजा है, बटे में क्या लिखेंगे आप? ए सी लिख देंगे। या इसका अगर काम नहीं है, हमको क्या काम है? पी क्यू और बी सी का अनुपात दिया है, तो आप लिख सकते हैं ए पी बटे ए बी बराबर पी क्यू बटे में बी सी। यह आप लिख सकते हैं ए पी बटे ए बी बराबर पी क्यू बटे बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि पी क्यू बटे बी सी का वैल्यू दिया था, इसलिए हम ये ना लेके ये ले लेंगे। चलिए यहाँ पे मान हम रखें ए पी क्या है? ये आपका ए पी है, ए पी लिखिए। ए बी ये पूरा है, इसके जगह पे आप लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी बराबर पी क्यू रेशियो बी सी का वैल्यू दिया है 1:3, यानी कि 1 बटा कर सकते हैं 3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से ए पी में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3AP बराबर, इधर हो जाएगा AP प्लस PB, ये आप लिख सकते हैं AP प्लस PB। अब हम चलते हैं आगे करेंगे 3AP, AP को इधर लाएंगे तो -AP बराबर PB के हो जाएगा, ये आपका 2AP हो जाएगा बराबर PB। अब यहाँ से हम देखेंगे कि क्या कह रहा है, AP और PB का अनुपात कह रहा है, तो AP हो गया, ये इधर आएगा तो बटा में PB होगा बराबर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये 2 को इधर लाएंगे तो बटे में 2 हो जाएगा, या इसको आप लिख सकते हैं 1:2। AP रेशियो PB, AP रेशियो PB बराबर 1:2 के, ये आप ऐसे आंसर आप लिखेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन प्रायः हर एक साल आता रहता है। तो सबसे पहले समरूप कर लेंगे और समरूपता की कसौटी से और भुजाओं में अनुपात हम देख लेंगे। इसी आधार पे तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा है
कि दिए गए चित्र में, चित्र दिया है देख सकते हैं आप, चित्र है यहाँ पे, क्या क्या दिया है। त्रिभुज ABC का आधार है BC, दिखाई दे रहा है यहाँ पे BC है, कि समांतर कौन सी रेखा खींचा गया है, D खींचा गया है। ये हमारा D रेखाखंड है, इसके समांतर है। यदि DB बराबर 7.2 सेंटीमीटर, जो भी मान दिया है सबसे पहले हम पुट करते रहेंगे। DB देखेंगे कहाँ है, तो DB आपका ये है, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप लिख लेंगे 7.2 सेंटीमीटर। ए ये आपका ए है, जिसका मान दिया है 1.8 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, इसी दिया है, ये आपका ई और ये आपका सी, इसी का मान दिया है 5.4 सेंटीमीटर, ये आपका इसी का मान। और AD का मान क्या, यही क्वेश्चन है कि AD का मान क्या होगा। चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि DE जो है, DE समांतर है किसके, BC के, तो जब D BC के समांतर हो जाएगा तो समानुपातिक प्रमेय से हम कह सकते हैं कि AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC। AD बटे में DB बराबर AE बटे EC क्यों होगा, तो लिखेंगे समानुपाती प्रमेय से। यह आपका समानुपातिक प्रमेय से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम मान भरेंगे। AD का मान कितना दिया है ये निकालना है, तो AD की जगह पे आप AD छोड़ दीजिए। DB का मान 7.2 है तो 7.2 लिख दीजिए यहाँ पे। AE का मान कितना है 1.8 बटे में EC का मान 5.4। यहाँ से आप कटा सकते हैं, 38 54 3 बार में कट जाएगा और 3 से इसको आप कटा देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो AD का मान कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। यह आपका आंसर हो गया। आंसर को आप कवर कर लेंगे, बॉक्स में कर देंगे 2.4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन 100% ये आता रहता है। ये क्वेश्चन प्रायः प्रत्येक साल देखने को मिलता है। या तो AD का मान दिया है तो DB निकालने के लिए बोलेगा, AE का मान दिया है EC निकाल, कोई भी एक लाइन एक रेखाखंड की लंबाई निकालने के लिए हरदम बोलता रहता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया आकृति में एक आकृति दिया गया है, देख सकते हैं कि एक आकृति है, इसमें 2 त्रिभुज दिया है और दोनों त्रिभुजों को समरूप कर दिया है। जैसे कि त्रिभुज ADB, ये आपका ADB ये त्रिभुज हुआ, और दूसरा क्या है त्रिभुज ADC, ये आपका दूसरा त्रिभुज हो गया। दोनों को क्या कर दिया गया है, समरूप किया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि समरूप दिया है, तो अब P का मान कह रहा है कि क्या होगा। चलिए समरूप है, हल करेंगे। ये लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ADC ये समरूप है, इसलिए ADB ये आपका ADB ये आपका त्रिभुज है। इसमें एक भुजा ले लीजिए, क्या है AB बटे में, क्योंकि भुजाएं समानुपात होंगी, पहले ही बताए हैं कि जब हमारा त्रिभुज समरूप होगा तो भुजाएं भी समानुपात में होंगी। यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि ADB समरूप ADC अतः भुजाएं समानुपात में होंगी। AB और इस त्रिभुज का भुजा क्या है AC, इस भुजा के साथ इस भुजा का अनुपात होगा, और BD के साथ यानी कि ये छोटी भुजा है इसके साथ DC का अनुपात होगा। तो लिखेंगे BD बटे में DC। ये आप ध्यान रखेंगे कि जब भी समरूपता का नियम अगर देख रहे हैं, समानुपाती प्रमेय लगा रहे हैं, तो कौन सी भुजा के साथ कौन सी भुजा का अनुपात रखेंगे। जैसे कि हम AB के साथ AC का रखें और BD के साथ DC का अनुपात रखें,
अब यहाँ पे आप मान पुट करेंगे, जैसे ए बी का मान कितना दिया है 18 सेंटीमीटर दिया है, तो आप ए बी का मान 18 रखेंगे यहाँ पे, बटे ए सी का मान पी दिया है, पी रख दीजिए, बराबर बी डी का मान कितना है, इसका भी मान पी है, बटे में डी सी का मान 2 दे दिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, पी से पी में करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर 18 दूनी 36, या पी बराबर रूट में 36 हो जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 36 को आप लिख सकते हैं 6 गुणे 6, यानी कि कह रहा है कि पी का मान बताइए, तो पी का मान आप लिखेंगे पी बराबर 6 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। जो टाइप का यानी कि 4 टाइप का क्वेश्चन आपको बताए हैं, इस चारों टाइप के क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपको बता ही दिए कि भुजाओं में अनुपात वाला 4 भुजा दिया है, एक भुजा ये आपका ए डी या डी बी ए ई सी, इन चारों में से कोई 3 दिया रहेगा, चौथे का मान पूछेगा। अगला क्वेश्चन आपको बताए हैं कि रेशियो वाला, या तो ए पी का ए बी से रेशियो दे देगा या पी क्यू का बी सी से, जैसे कि दिया है। रेशियो से त्रिभुज में भी दे सकता है। और एक क्वेश्चन आपको बताए हैं कि भुजाएं दे दिया रहेगा और पूछेगा कि कोण बी का मान या कोण ए का मान या कौन सा त्रिभुज होगा, ये पूछेगा। जैसे कि इसमें बी पूछा है, त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ये जो क्वेश्चन दिया है ये एकदम दावे के साथ मैं बताता हूँ कि 100% गारंटी है कि आप इसे ध्यान से पढ़ें। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। थैंक यू।